क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बहुत अच्छा बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक नंबर का है। कायदे से ये क्वेश्चन एक नंबर के लायक है नहीं, देखने में भी डरावना लग रहा है, सॉल्यूशन भी इसका अजीब सा लग रहा है कि ये चार ऑप्शन है, अजीब से लग रहा है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन लिख लेंगे जो दी हुई है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 और ब्रैकेट के अंदर एम पी प्लस एन क्यू इंटू एक्स। तो इधर क्या लिखा हुआ है, प्लस का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, और इसकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। क्या होता है वो, ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी। सर इतने गैप पे क्यों लिखा, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों लिखा। कंपैरिजन करो तो ए की जगह कितना लिखा हुआ है, ये पूरा, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। बी की जगह कितना लिखा है, देखो ध्यान से, इस एक्स से ई एक्स काट दो, जो बच गया वो एज इट इज लिख दो। तो माइनस का 2 और ब्रैकेट के अंदर एम पी प्लस एन क्यू। ठीक है, और सी की जगह कितना लिखा हुआ है, ये पूरा सी है, तो सी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्लियर है, ये था पहला हमारा। अब क्या कह रहा है, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए हम जानते हैं 4 इक्वल रूट्स, 4 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है भाई, आपको पता होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0, मतलब उस डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। यहां तक क्लियर, यही था मेन इसमें बस। अब ये देखो ऊपर का मिटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा। ठीक है, ए कितना आया था हमारा, ए इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू रखो, v की जगह कितना रखेंगे, ध्यान से देखो, -2 और ये ब्रैकेट ऐसे लगा के, ब्रैकेट के अंदर एम पी प्लस एन क्यू का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, इज इक्वल टू 4 इंटू ए की जगह कितना लिखा हुआ है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और सी की जगह कितना लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बहुत अच्छा, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा और बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है, कोई दिक्कत हो यहां तक तो देख लो पहले 1 मिनट। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब इसका स्क्वायर ध्यान से करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 2 या 4, ये आ गया 4। अब ध्यान से देखना, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे को अगर मैंने a मान लिया और इस पूरे को b मान लिया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a की जगह क्या लिखा हुआ है, mp, मतलब m का भी स्क्वायर p का भी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ये m स्क्वायर p स्क्वायर प्लस यहां से कितना आएगा, n स्क्वायर q स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, मतलब 2 और a की जगह क्या है mp और n की जगह क्या है nq। ये हमारा इतना इसका काम आ गया। अब यहां देखो क्या करेंगे, 4 ऐसे ही रहा, इस एम स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर पी स्क्वायर, फिर इसी एम की इससे, तो क्या आ जाएगा प्लस में एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखो, अब इस एन की इससे, तो क्या आ जाएगा प्लस में एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस इसी एन की इससे, तो क्या आएगा एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, मेरे ख्याल से सारे स्टेप क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इस 4 से ये 4 कट गया, बिल्कुल कट गया। अब ध्यान से देखना कैसे कैसे क्या क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। ठीक है, यहां एम स्क्वायर पी स्क्वायर है और इधर भी एम स्क्वायर पी स्क्वायर है, इससे ये कट गया। ठीक है, यहां देखो क्या है, ये कट गया। ठीक है, इधर क्या है एन स्क्वायर की स्क्वायर और उधर भी है, तो एन स्क्वायर यहां से कट गया और यहां से ये कट गया। क्लियर है यहां तक। अब ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझना, क्या बचा हुआ है हमारे पास, 2 एम पी एन क्यू इज इक्वल टू, इधर से क्या आ रहा है एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। अब देखना, ध्यान से समझना, ऊपर लिख रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये एम क्यू है और इधर एन क्यू है, तो इसको रीअरेंज कर देता हूं, मतलब m के साथ q को और p के साथ n को, तो यहां से क्या हो जाएगा मेरा, ध्यान से देखना, 2 mq इंटू एन पी। क्लियर है यहां तक, और इधर से क्या आ रहा है
एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। क्लियर है? अभी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, मैं इसको ये लिख सकता हूं 2mq इंटू np, इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूं mq का होल स्क्वायर प्लस इस पूरे को ये लिख सकता हूं np का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। मैंने क्या किया, लेट्स mq इक्वल टू a और np इक्वल टू b। तो यहां से क्या हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी, और इधर से क्या हो जाएगा ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इस पूरे को उधर ले जा रहा हूं तो 0 आ गया, तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2ab। यहां तक क्लियर है? अब यहां पे देखो ध्यान से, कुछ फार्मूला दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। क्या दिख रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब 0 इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब ये स्क्वायर हटके 0 में चला जाएगा, मतलब क्या कर दिया मैंने, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 की पावर 1/2, और इधर से कितना हो जाएगा a माइनस बी, और 2 ऐसे ही रहा, और इसकी पावर भी कितनी 1/2, तो 2 से 2 कट गया, और 0 की पावर कुछ भी हो तो 0 रहता है, तो 0 इक्वल टू a माइनस बी आ गया। मतलब अल्टीमेट क्या आ गया, b को इधर ले आओ तो b इक्वल टू a आ गया, या a इक्वल टू b आ गया। अब हमने a किसको माना था, यहां देखो a माना था मैंने mq को, और b किसको माना था मैंने np को। ठीक है, ये आ गया, मतलब हमारा रिलेशन ये है। अब ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है हमारा बी। ठीक है, बहुत ही प्यारा, बहुत दमदार क्वेश्चन है। पता नहीं ये कैसे 1 नंबर में पूछ लिया, 1 नंबर के लायक ये क्वेश्चन है नहीं, ये 4 नंबर के लायक क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड में 2020 में 1 नंबर में पूछा है, तो आपको इतना ही करना पड़ेगा। आई बात समझ में? अच्छे से नोट डाउन करना, कोई डाउट हो तो पूछना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों, खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो। बाय बाय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और करना कैसे आराम से समझेंगे। क्या लिखा हुआ है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 0.04 इक्वल टू 0 आर। मतलब इसके रूट्स बताने, रूट्स बोल दे, जीरोस बोल दे, पोल्स बोल दे, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें पता है कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। तो पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन क्या है हमारी, x स्क्वायर माइनस 0.04 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब x स्क्वायर को यहीं रखा, इस पूरे को उठा के इस पूरे को इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस माइनस का है तो 0.04, तो अल्टीमेट क्या आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 0.04, और हमें पता है ये हटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 100। तो x स्क्वायर मेरा कितना आ गया, x स्क्वायर इक्वल टू 4/100। अब देखना ध्यान से, इस 0 से ये 0 मत काट देना, आप लोग बहुत फ्रीक्वेंटली ये मिस्टेक कर देते हो, ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये इसको नहीं काटना है, ये 0.4 है या 4 पलटो, दोनों का मतलब एक ही है। अब ध्यान रखना, जब भी ये स्क्वायर इधर हटता है तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या लेंगे हम, स्क्वायर रूट। तो देखना ध्यान से क्या करेंगे, वरना यहाँ पे आप 100% गलत कर दोगे। तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर, तो ऐसे मतलब जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये x, ये स्क्वायर हटेके इधर क्या लगेगा, पहले प्लस माइनस रूट ये लगेगा, और फिर अंडर रूट, इस पे अंडर रूट आएगा, किस पे, 4/100। ठीक है, अब हमें पता है x ऐसे ही रहा, प्लस माइनस, जब भी अंडर रूट में ऐसी वैल्यू आ जाए तो उसके प्राइम फैक्टर कर लो, तो 2 इंटू 2, और 100 को क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू 10। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी, और रूट में जब एक जैसी चीज आ जाए तो एक पेयर पूरा बाहर आ जाता है, मतलब ऊपर से 2 बाहर आ गया और नीचे से 10 बाहर आ गया, तो 2 वैल्यू मिल गई। तो इसी को हम 2 बार क्या लिखेंगे, x इक्वल टू प्लस 2/10 और x इक्वल टू माइनस 2/10, और यही इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके रूट्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्टीमेट अल्फा कितना हो गया, 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.2, और बीटा कितना हो जाएगा, 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो
आया समझ में? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बोर्ड में आया हुआ है कब? 2020 में, ठीक है, 1 मार्क्स का। लेकिन क्या होता है ना, वही चीजें छोटे छोटे से क्वेश्चन है और हमसे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं हो पाते। आई बात समझ में? नोट डाउन करो अच्छे से, कोई डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 2020 में 1 मार्क्स का आया हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन क्या होता है ना, कई कई बार हमसे सिंपल क्वेश्चन भी हो नहीं पाते। क्यों नहीं हो पाते? आइडिया ही नहीं पता चलता कि स्टार्ट कहां से करें। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ 1/2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx माइनस 5/4 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ध्यान रखना, तो पहली इक्वेशन लिख लेते हैं, प्लस kx माइनस 5/4 इक्वल टू 0। अब ध्यान रखना करेंगे कैसे, नोट डाल के यहाँ पे चाहे लिख भी लेना। जब भी ऐसा दिया हुआ हो कि 1 रूट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस ऐसे करके तो वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं करना है, जो ये 1/2 है ना, इसको x की जगह पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या लिख लो, पुटिंग 1/2 इन प्लेस ऑफ x, इन प्लेस ऑफ x, मतलब जहां पे x लिखा हुआ 1/2 लिख दो। तो क्या हो रहा है, देखो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k और ब्रैकेट में 1/2 और इधर से माइनस का 5/4 इक्वल टू 0। तो यहां देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 प्लस k/2 और माइनस 5/4। क्लियर है? अब देखो इसको रीअरेंज कर लो, तो 1/4 माइनस 5/4 प्लस k/2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों किया ऐसा? हमें पता है जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे जैसे भी लिखो प्लस या माइनस में, सीधे सीधे प्लस है तो प्लस हो जाएंगे, ऐड है तो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 माइनस 5/4 प्लस k/2 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करो तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 4/4, समझ में आया, प्लस k/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस k/2 इक्वल टू 0। अब इस माइनस के 1 को उठा के इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये k/2 इक्वल टू 0 प्लस 1, तो मतलब k/2 इक्वल टू 1। तो ये 2 अब कहाँ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई, तो अल्टीमेट k कितना आ गया, k इक्वल टू 2। यही हमारा आंसर है। आई बात समझ में? क्लियर है? अच्छे से समझ में आया? एक एक स्टेप, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था, 1 नंबर का रखा है। 1 नंबर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वही बात है ना, मैंने शुरू में रिपीट किया था, ये कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि करेंगे कैसे। आई बात समझ में? कई तरीके हैं इसके करने के, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b बाई ए लिख लो और अल्फा की जगह 1/2 लिख दो तो k भी आ जाएगा। कई तरीके हैं, लेकिन नॉर्मली ये तरीका बेस्ट है। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसी कोई मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसकी कंपैरिजन करेंगे। ax स्क्वायर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की जगह कितना लिखा हुआ है, 2, b की जगह कितना लिखा हुआ है, माइनस k, और c की जगह भी कितना लिखा हुआ है, k। अब हम जानते हैं इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है भाई, हमें पता होना चाहिए क्या होता है, d इक्वल टू 0, और d को हम क्या लिखते हैं, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और इसी को फर्दर क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। अब यहाँ पे वैल्यू रख लो, b कितना है, b है माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ऐसे ही रहा, a कितना है 2, और फिर यहाँ पे k कितना है, c कितना है k, तो यहां से कितना आ जाएगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू 8k। यहां तक क्लियर है? अब देखना ध्यान से, यहाँ पे आप 100% मिस्टेक कर दोगे। कैसे मिस्टेक कर दोगे, देखो ध्यान से समझना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, k स्क्वायर माइनस 8k इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। कोई डाउट यहाँ तक अच्छे से? तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सर k कॉमन आ रहा है,
तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे k माइनस एट इक्वल टू जीरो। अब दो वैल्यू आ गई कैसे, एक तो k इक्वल टू जीरो और एक क्या होगा k माइनस एट इक्वल टू जीरो। तो यहां से तो कितना हो गया k इक्वल टू जीरो और यहां से k कितना आ गया 8, मतलब k की दो वैल्यू आएगी, या तो जीरो होगा या k 8 होगा। आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक, बहुत अच्छे से समझ में आया, ध्यान से करना, ये यहां पे आके आप मिस्टेक कर दोगे, आप k इक्वल टू 8 कर दोगे, आप क्या करोगे इस केस से ये काट दोगे और लिख दोगे k इक्वल टू 8, जो कि गलत है। हमें ऐसे पूरा सोल्व करके दिखाना है, ये इसके दोनों आंसर है। आई बात समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार यही सिंपल क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं। वीडियो को अच्छे से देखना, पूरा वॉच करना, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। और अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।